चलिए बढ़ते हैं आगे। बात बिहार के बजट की करते हैं। 3 मार्च को बजट पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले अलग होगा। इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो कयास है कि कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिससे आने वाले चुनाव में फायदे की गुंजाइश बन सकती है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसी सत्र में विधानसभा चुनाव के पहले का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि वोटर्स को लुभाने की कोशिश होगी और नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। दरअसल आरजेडी ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। हालांकि एनडीए का कहना है कि विपक्ष ऐसे वादे इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें सामने हार नजर आ रही है। प्रकार से इस बार का जो बजट रहा, उस बजट में एक तरह से कहे कि झोला खोल दिया गया बिहार के लिए। बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार को बहुत कुछ विकास के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और केंद्र की सरकार ऐसी सरकार है जो बिहार के विकास को अन्य राज्यों की भांति देखना चाहती है, मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। बिहार में सरकार काम करने वाली सरकार है, उसको धरातल पर विकास योजनाओं को उतारने वाली सरकार है। तो केंद्रीय मंत्री बिहार की जनता को प्रेस कर करके इस बात को बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने का काम किया है। पिछले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना और झारखंड में मैया सम्मान योजना का चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ा था। दोनों ही राज्यों में महिलाओं के खाते में रुपए मिल रहे हैं। अब आरजेडी नेता इसी तरह की योजना का ऐलान कर चुनाव में लाभ उठाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लगातार 2014 से बिहार के अंदर जो स्थिति है वो एनडीए की सरकार जो है वो बिहार को ठगने का काम कर रही है और ये लोग जब पीसी करने आएंगे तो जनता इन लोग को खदेड़ के भगाने का काम करेगी। अब जब चुनाव आया है यहाँ तो ये लोग दिल्ली से निकल करके आएंगे और बिहार के लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। इन लोगों को बताना चाहिए कि 2014 से 2025 तक कितनी राशि बिहार को मिला और जिस तरीके से ये लोग डबल इंजन की सरकार कहने वाले जो लोग हैं, तथा कथित सुशासन बाबू के राज में लगातार आए दिन लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर जो है कंट्रोल नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिस तरीके से बिहार को हमेशा ठगा जा रहा है। बिहार की बोली लगाई गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में 1 लाख करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं, मिला कितना? ना तो विशेष पैकेज मिला, ना विशेष राज्य का दर्जा मिला बिहार को। आखिर इतने सारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठ करके और सत्ता का मलाई चाव रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ये जो बिहार की जनता है उसे भ्रमित करने का प्रयास है ये, और घोषणाओं का बजट है ये। साल दर साल हर साल जो बजट में जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ घोषणा तक ही रह जाती है, वो धरातल में बिहार पे कहीं नहीं दिख रहा है। वो बिहार को आज सबसे ज्यादा विशेष पैकेज की जरूरत थी, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत थी। विभाजन के बाद जो खनिज संपदा जो झारखंड में चला गया और उसके बाद बिहार जो है हम लैंडलॉक स्टेट हो गए, चारों तरफ नदियों से घिर गए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत यहाँ असीम संभावनाएं थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुफ्त की योजनाएं जिन्हें रेवड़ी कल्चर कहा जाता है उसे चुनाव में जीत का अचूक हथियार माना जाने लगा है। इसके आगे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाता है। देखना होगा कि बिहार के बजट में क्या ऐलान होता है।